Hello dear students, today is our next lecture of Unit 3rd Electrochemistry. In today's lecture we are going to discuss about batteries, cells. Okay, बैटरी या सेल क्या होते हैं? ये एक ऐसी डिवाइस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने डेली लाइफ में, जैसे रिस्ट वॉच में या फिर क्लॉक में या फिर किसी रिमोट में, ठीक है, या हम इन्वर्टर की बैटरी की बात कर लेते हैं या फिर ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरीज हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सभी क्या हैं? सेल हैं, बैटरीज हैं। बैटरी एक तरीके से वैसे क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा सेल का, लेकिन यहाँ हम सेल के लिए ही जो वर्ड है बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब जो सेल होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। बैटरी बोल दो या सेल बोल दो, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल ऐसे होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन एक बार होगी और होने के बाद जब हम उसको यूज़ कर चुके हैं तो दोबारा से वो चार्ज नहीं होगा। जबकि जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो दोबारा से चार्ज हो सकते हैं, ठीक है, मतलब उनमें केमिकल रिएक्शन कई बार हो सकती है। दे कैन बी चार्ज, उनको चार्ज किया जा सकता है। पढ़ेंगे ध्यान से। प्राइमरी सेल इज़ अ बैटरी दैट इज़ डिज़ाइन टू बी यूज्ड वंस, जिनका डिज़ाइन किस लिए किया गया है, किस लिए बनाए गए हैं? एक बार यूज़ करने के लिए, टू बी यूज्ड वंस एंड डिस्कार्डेड, और एक बार यूज़ कर ले उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। एंड नॉट रिचार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी, हम दोबारा से उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। एंड रीयूज़ लाइक ए सेकेंडरी सेल, और ना ही हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम एक सेकेंडरी सेल को कर सकते हैं इन जनरल। द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सेल इज़ नॉट रिवर्सिबल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही हैं वो जो है रिवर्सिबल नहीं होती। रेंडरिंग द सेल अनरिचार्जेबल, जिसकी वजह से वो सेल क्या होता है? अनरिचार्जेबल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सेल रिएक्शन हो रही है वो रिवर्सिबल नहीं है। नाउ सेकेंडरी सेल, ए सेकेंडरी सेल इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल बैटरी, ये एक इलेक्ट्रिकल बैटरी का टाइप है। विच कैन बी चार्ज, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। एंड डिस्चार्ज इनटू ए लोड, और लोड डालने पर वो डिस्चार्ज हो सकता है। एंड रिचार्ज मैनी टाइम्स, और उसको कई बार जो है रिचार्ज किया जा सकता है। एज अपोज टू अ डिस्पोजेबल और प्राइमरी बैटरी, जैसे प्राइमरी बैटरी को हम डिस्पोज कर सकते हैं तो इसको हम डिस्पोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। विच इज़ सप्लाइड फुली चार्ज, जो प्राइमरी बैटरी होती है वो फुली चार्ज हमें एक बार दी जाती है और उसको बाद में हम फेंक देते हैं यूज़ होने के बाद, जबकि सेकेंडरी बैटरी ऐसा नहीं है। सेकेंडरी बैटरी को हम बहुत बार क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज मैनी टाइम। ओके, ये फ़र्क है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के अंदर। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? नॉन रिचार्जेबल होते हैं। वंस द सेल गिव्स अप ऑल द एनर्जी, जब एक बार सेल ने अपनी सारी एनर्जी दे दी है तो उसके बाद केमिकल्स जो हैं आपस में दोबारा रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं है। सेकेंडरी सेल में क्या होता है? रिचार्जेबल होते हैं। वंस द सेल गिव्स अप ऑल इट्स एनर्जी, जब एक बार सेल अपनी एनर्जी दे देता है, द केमिकल रिएक्शन दैट कॉजेज इट टू लूज एनर्जी कैन बी रिवर्स, मतलब जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से वो एनर्जी लॉस हुई उसको हम रिवर्स कर देते हैं और उसकी वजह से चार्जिंग हो जाती है, वहाँ पे दोबारा से एनर्जी हमें मिल जाती है। एग्जाम्पल प्राइमरी सेल के यहाँ पे दिखाए गए आपको ड्राई सेल है और मरकरी सेल। ड्राई सेल ऑल्सो नोन एज लेक्लेंचे सेल, जो हम जैसे ड्यूरा सेल वगैरह के सेल हो गए, निप्पो के सेल हैं, ये ड्राई सेल में आते हैं। और मरकरी सेल जो बटन सेल होते हैं वो मरकरी सेल का ही टाइप बोल सकते हो। बटन सेल कौन से होते हैं? जो यहाँ पे आपको साइड में दिखाया गया है, पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है ये बटन सेल है। क्या है? ये बटन सेल है। ये आप रिमोट में देखते हैं, अपनी जो रिस्ट वॉच होती है उनमें देखते हैं, ठीक है, ये बटन सेल बोलते हैं, मरकरी सेल इन्हीं को कहा जाता है। जो सेकेंडरी सेल है उसके एग्जाम्पल यहाँ पे लेड एसिड बैटरी है, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी बोल देते हैं, और निकल कैडमियम सेल है, ठीक है, दो हमने इसके एग्जांपल करें। अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ड्राई सेल को, ड्राई बैटरी को। ड्राई सेल क्या होता है? ध्यान से हमने ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन पढ़नी है, ड्राई सेल को ध्यान से पढ़ना है। क्या देखो, जितने भी हमको सेल करवाए जाएंगे, चारों सेल करवाएंगे, ड्राई सेल, मरकरी सेल, लेड एसिड सेल और निकल कैडमियम सेल, चारों इंपॉर्टेंट हैं। और चारों में सिर्फ आपने क्या करना है? कंस्ट्रक्शन ध्यान रखनी है, कंस्ट्रक्शन समझनी है क्या है, और रिएक्शन देखनी है, एनोड पे कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये बस ये बातें आपने ध्यान रखनी है। ड्राई सेल ऑल्सो नोन एज द लेक्लेंचे सेल, ड्राई सेल को लेक्लेंचे सेल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? कंटेनर जो होता है उस वो कंटेनर जिंक का बना होता है। ध्यान से देखते रहें, लास्ट में लिखा हुआ बिल्कुल जिंक कंटेनर होता है ड्राई सेल में, जिंक मेटल का कंटेनर है और ये एनोड की तरह काम करेगा।
और इसमें ब्लैक ब्लैक कलर की जो रोड डाली गई है ये कार्बन की रोड है, जिसको हम ग्रेफाइट रोड भी बोलते हैं, और एक्ट एज कैथोड, और ये कैथोड की तरह काम करता है। जो जिंक मेटल है, जिंक कंटेनर हमने यूज़ करा है, इसको जो है कवरिंग की जाती है थोड़ा कार्डबोर्ड के इसके साथ, ओनली साइड्स, ओनली साइड्स में क्या लगा दिया जाता है, इस पर कार्ड्स लगा, नीचे से नहीं लगा रहे हैं हम, साइडों में सिर्फ कार्ड लगा रहे हैं इसको, और मतलब कार्डबोर्ड से हम इसको क्या कर रहे हैं, अंदर से कवर कर रहे हैं। ओके, अब लेट्स, ये कार्डबोर्ड के बीच में जो ये एरिया बचा है, उस एरिया में हमने क्या डालना है, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट डालते हैं, NH4Cl का पेस्ट डाला जाता है, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, और बीच में एक पोरस पार्टीशन लगाई जाती है। तो जो ये आपने कार्बन रोड लगाई थी, ग्रेफाइट रोड, जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, और जो पोरस पार्टीशन है, ठीक है, उसके बीच में हम क्या डालते हैं, मिक्सचर डालते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का और पाउडर्ड कार्बन का, MnO2 एंड पाउडर्ड कार्बन का हम यहाँ पे क्या डालते हैं, मिक्सचर डालते हैं। ठीक है, जो दो कवरिंग हमने करी है, अंदर बिल्कुल ग्रेफाइट रोड जो है इसके सराउंडिंग में क्या डाला है, बिल्कुल इसको टच करते हुए मिक्सचर डाला है मैंगनीज डाइऑक्साइड का और पाउडर्ड कार्बन का, और इसके बाद क्या है, पोरस पार्टीशन, और उसके बाहर क्या डाला है हमने, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट डाला है, NH4Cl का। ठीक है, जिंक कंटेनर एनोड की तरह काम कर रहा है, और कार्बन रोड जो ग्रेफाइट रोड है वो कैथोड की तरह काम कर रही है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे। ठीक है, आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, तो ये ध्यान आपने रखना है ध्यान से। अब रिएक्शन देखते हैं, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। एनोड जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Zn2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है जी, जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, Zn2 पॉजिटिव बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर दिए हैं। ये रिएक्शन कहाँ हुई है, एनोड पे हुई है। कैथोड की रिएक्शन जो है क्या होती है, कैथोड पे रिएक्शन वो लिखेंगे। एक बार रिएक्शन लिख करके बता रहा हूँ मैं, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ड्राई सेल में जिंक है, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Zn2 पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, और एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, ध्यान से नोट करेंगे। कैथोड पे क्या है, MnO2 लिया, मैंगनीज डाइऑक्साइड जो हमने डाला था कार्बन ग्रेफाइट के साइड में, प्लस में NH4 पॉजिटिव, जो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट डाला था वहाँ से NH4 पॉजिटिव मिल रहा है। जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे लॉस हुए हैं वो यहाँ पे गेन हो रहे हैं अब, और यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बनेगा भाई Mn2O3, Mn2O3 बनेगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड Mn2O3 प्लस NH3 अमोनिया प्लस में H2O। ठीक है, आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना भाई। यहाँ पे 2MnO2 आ जाएगा, बैलेंसिंग के लिए हम थोड़ा दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। ओके, 2MnO2 आ जाएगा और NH4 पॉजिटिव भी 2 आएंगे जब आप इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे जो Mn2O3 बनाइए, एरो लगा हुआ इधर, Mn2O3 बनेगा प्लस 2NH3 और H2O निकल जाएगा। ठीक है, H2O निकलेगा, ध्यान रखें भाई। तो एनोड पे और कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे जो एनोड रिएक्शन है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, Zn2 पॉजिटिव बनाया, और कैथोड पे रिडक्शन होती है, इसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। साथ ही साथ आप कहते हैं मैंगनीज जो है, देखो MnO2 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और Mn2O3 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 में रिड्यूस हो रहा है, मैंगनीज जो है +4 से +3 में रिड्यूस हो रहा है। जो यहाँ पे अमोनिया बन रहा है ये गैस की फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा। ये क्या होगा, ये जैसे ही बन रहा है अमोनिया एकदम से इमीडिएटली रिएक्ट कर रहा है Zn2 पॉजिटिव आयंस के साथ एंड Cl नेगेटिव आयंस के साथ, और क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, डाईअमाइन डाइक्लोराइडो जिंक। ठीक है, लिखेंगे किस तरीके से इसको, ZnNH3 ट्वाइस, डाईअमाइन बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्वाइस और डाइक्लोराइडो बोला है तो Cl2, डाईअमाइन डाइक्लोराइडो जिंक। ये आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो ये ड्राई सेल होते हैं इनकी रेंज की वोल्टेज रेंज होती है 1.25 वोल्ट से लेकर के 1.5 वोल्ट तक, 1.25 वोल्ट से लेकर के 1.5 वोल्ट के बीच में इनकी वोल्टेज रेंज होती है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी। ओके, आई होप आपको ड्राई सेल की सारी बातें समझ में आ गई। ये क्या है, बस इसमें याद रखना है कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, वर्किंग कैसे करनी है, ये सारी बातें। एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या है, ये याद रखने की बातें हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी मरकरी सेल। क्या है, मरकरी सेल है। मरकरी सेल को रबन मेलरी सेल भी बोल देते हैं, रबन मेलरी सेल, रबन मेलरी सेल।
ठीक है। मरकरी सेल को रेवन मैनरी सेल भी कहा जाता है। इसका डायग्राम ध्यान से देखेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या है। यहाँ पे आपको ये रेड कलर का दिखाया गया है। जो रेड कलर का पोर्शन है, ये रेड कलर का पोर्शन में क्या है, जिंक अमलगम होता है। क्या होता है, जिंक अमलगम है, ZnHg जिंक अमलगम। ये एनोड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। और इसमें येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सेपरेटर होता है, पोरस मटेरियल होता है, पोरस पार्टीशन आप इसको कह सकते हैं। और ब्लू कलर का जो दिखाया गया है, उसमें क्या होता है, मर्करस ऑक्साइड HgO होता है और कार्बन, इसका मिक्सचर होता है। यहाँ पे कैथोड की तरह काम करता है। क्लियर। और ये आपको जो दिखाया गया है, गैसकिट की तरह काम करेगा, गैसकिट बोलेंगे हम इसको। और जो बीच में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करते हैं इसमें कौन सा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड ZnO, ये इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है थोड़ी सी। अब हम बात करेंगे वर्किंग की, कि एनोड पे और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शंस आपने ध्यान से देखनी है। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे देखो जी, एनोड पे क्या होगा, ध्यान से लिखेंगे। जिंक जो है वो जो है OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ। जिंक जो है OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके ZnO बना रहा है, ठीक है। प्लस में H2O वाटर रिलीज होगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो एनोड पे जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिखाएगी, ठीक है। Zn प्लस 2 OH नेगेटिव, इससे क्या बन रहा है, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब कैथोड पे रिएक्शन लिखेंगे हम, क्या हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन हो रही है हमारी। इसमें कैथोड पे रिएक्शन देखो क्या हो रही है, कि HgO है, HgO प्लस H2O, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। HgO मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस H2O वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। और इससे क्या बन रहा है, Hg प्लस OH नेगेटिव। क्या बन रहा है, Hg प्लस OH नेगेटिव बन रहा है। बैलेंसिंग के साथ 2OH नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है। तो इसके बाद आप ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन लिख देना। तो मैं आपको ओवरऑल रिएक्शन जो है लिख करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से लिखेंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस HgO, और इससे क्या बन रहा है, ZnO प्लस Hg, ठीक है जी। ये यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन हो रही है। तो ध्यान रखेंगे मरकरी सेल में किस तरीके से क्या कंस्ट्रक्शन है और इसकी वर्किंग क्या है, ये आपने ध्यान रखनी है भाई, ओके। अब और क्या चीज़ें हैं इसमें याद रखने लायक, ध्यान रखने लायक, कि जो वोल्टेज होती है मरकरी सेल की वोल्टेज कांस्टेंट रहती है 1.35 वोल्ट का होता है, 1.35 वोल्ट, ठीक है जी। 1.35 वोल्ट, 1.35 वोल्ट, ठीक है जी। ये याद रखना आपने, इतने वोल्टेज इसमें यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये दोनों सेल समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारे सेकेंडरी सेल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।